गांव की सीधी साधी लड़की सोनम की शादी बड़े शहर के अमीर लड़के अंकित से हो जाती है। सोनम ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी शादी इतने बड़े घर में होगी। शादी के दिन सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। बड़ा सा घर, नौकर चाकर, महंगे कपड़े, सब कुछ परफेक्ट था। लेकिन अंकित पूरे शादी में बहुत चुप था। न उसने ठीक से बात की, न मुस्कुराया, बस हर समय जैसे किसी सोच में डूबा हुआ था। शादी के बाद पहली रात सोनम बहुत खुश थी। उसने सोचा अब उसकी नई जिंदगी शुरू होगी। लेकिन जैसे ही वो कमरे में गई, अंकित ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। सोनम थोड़ा घबरा गई। उसने सोचा शायद कोई छोटी बात होगी, पर अगले ही पल अंकित की बात सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये शादी सिर्फ एक मजबूरी है। सोनम की आंखों में आंसू आ गए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आखिर क्या मजबूरी थी? अंकित ने ऐसा क्यों कहा? क्या सोनम की जिंदगी बर्बाद होने वाली है? सोनम की आंखों में आंसू थे। वो कांपती हुई आवाज में बोली, मजबूरी? कैसी मजबूरी? अंकित ने गहरी सांस ली और कहा, मैं किसी और से प्यार करता हूं। ये सुनते ही सोनम का दिल टूट गया। उसके सारे सपने एक पल में बिखर गए। सच्चाई और भी दर्दनाक थी। अंकित बोला, मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब थी। उनकी आखिरी इच्छा थी कि मैं शादी कर लूं, इसलिए मुझे ये शादी करनी पड़ी। सोनम अब पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन उसने हिम्मत करके पूछा, तो अब मेरा क्या होगा? एक और झटका। अंकित ने ठंडे दिल से कहा, तुम इस घर में रह सकती हो, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। सोनम चुप हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। वो समझ गई उसकी नई जिंदगी एक झूठ थी। उस रात सोनम ने एक फैसला लिया, या तो वो अपनी जिंदगी बदलेगी या सब खत्म कर देगी। क्या सोनम खुद को खत्म कर लेगी या अपनी किस्मत खुद लिखेगी? पूरी रात सोनम रोती रही। उसके सामने दो रास्ते थे, या तो हार मान ले या अपनी किस्मत खुद लिखे। सुबह होते ही उसने एक बड़ा फैसला लिया, सोनम का फैसला। सोनम ने आईने में खुद को देखा। आंखें सूजी हुई थीं, लेकिन अंदर एक नई हिम्मत थी। उसने धीरे से कहा कि मैं किसी की मजबूरी नहीं, अपनी कहानी खुद बनूंगी। अंकित उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर रहा था। न कोई बात, न कोई परवाह। लेकिन अब सोनम बदल चुकी थी। उसने रोना बंद कर दिया, खुद को मजबूत बनाना शुरू किया, घर के काम संभालने लगी और साथ ही कुछ सीखने लगी। एक दिन सोनम ने चुपके से ऑनलाइन काम सीखना शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। अब वो सिर्फ मजबूरी की पत्नी नहीं थी, वो अपनी मेहनत से कुछ बनने लगी थी। कुछ महीनों बाद घर में अचानक हलचल मच गई। अंकित के पापा की तबीयत और खराब हो गई, और उस वक्त सोनम ही थी जिसने दिन रात उनकी सेवा की। दिल बदलने लगा। अंकित ये सब देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिसे उसने कभी अपनाया ही नहीं, वही लड़की आज उसके परिवार के लिए सब कुछ कर रही है। एक दिन अंकित सोनम के पास आया और पहली बार उसकी आंखों में देखा। मुझे तुमसे कुछ कहना है। सोनम का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या अंकित बदल रहा है या फिर कोई नया तूफान आने वाला है? क्या अंकित सोनम से माफी मांगेगा या उसका पुराना प्यार वापस आ जाएगा? अंकित धीरे धीरे सोनम के पास आया। उसकी आवाज पहले से अलग थी, नरम और थोड़ी भारी। मुझे तुमसे कुछ कहना है। सोनम का दिल जोर से धड़क रहा था। वो चुपचाप खड़ी रही। अंकित ने नीचे देखते हुए कहा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम इस घर के लिए सब कुछ कर रही हो और मैंने कभी तुम्हें अपनाया ही नहीं। सोनम की आंखों में फिर से आंसू आ गए, लेकिन इस बार दर्द के साथ थोड़ा सुकून भी था। तभी आया सबसे बड़ा ट्विस्ट। अचानक दरवाजा खुला। एक लड़की अंदर आई। अंकित, तुम मुझे भूल गए क्या? सोनम हैरान रह गई। ये वही लड़की थी जिससे अंकित प्यार करता था। लड़की बोली, मैं वापस आ गई हूं, अब हम साथ रहेंगे। अंकित एक पल के लिए चुप हो गया। पूरा कमरा सन्न हो गया। सोनम का दिल फिर से टूटने लगा। अंकित ने धीरे से सोनम की तरफ देखा और फिर उस लड़की की तरफ,
कुछ सेकंड की खामोशी के बाद, अब बहुत देर हो चुकी है। लड़की चौंक गई। मतलब? अंकित ने साफ कहा, अब मेरी जिंदगी में सिर्फ मेरी पत्नी है, सोनम। सोनम की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, खुशी के थे। लड़की गुस्से में चली गई, लेकिन जाते जाते वो एक बात कह गई, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, इसका अंजाम बुरा होगा। सोनम और अंकित दोनों डर गए। क्या वो लड़की बदला लेगी, या अब सच में सोनम की जिंदगी खुशियों से भर जाएगी? उस लड़की की धमकी के बाद सोनम और अंकित दोनों डर गए थे। घर का माहौल फिर से तनाव से भर गया। एक रात अंकित के पापा की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। पूरा घर घबरा गया, लेकिन उस मुश्किल समय में सोनम ने हिम्मत नहीं हारी। वो तुरंत उन्हें अस्पताल लेकर गई। रात भर उनके पास बैठी रही, दुआ करती रही। अंकित ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। जिसे मैंने कभी अपनाया नहीं, आज वही मेरे परिवार के लिए सब कुछ कर रही है। उसे अपनी गलती का पूरा एहसास हो गया। सुबह होते ही डॉक्टर ने कहा, अब खतरा टल गया है। सबने राहत की सांस ली। अंकित धीरे धीरे सोनम के पास आया और पहली बार सबके सामने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे माफ कर दो सोनम, मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया, लेकिन अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। सोनम की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वो मुस्कुरा रही थी। प्यार जबरदस्ती नहीं होता, लेकिन अगर दिल से निभाया जाए तो बन जाता है। समय के साथ अंकित और सोनम के बीच सच्चा रिश्ता बन गया। अब वो मजबूरी नहीं, एक सच्चा और मजबूत प्यार था। रिश्ते मजबूरी से नहीं, समझ और प्यार से बनते हैं, और सच्चा इंसान वही होता है जो मुश्किल वक्त में साथ निभाए।